राजधानी डीलक्स लॉज रूबरू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जड़चल्ला। हमारे इस लॉज में एसी रूम्स, डीलक्स रूम्स मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9849105047 पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। ज़िले विकाराबाद के टांडोर में बाद नमाज जुमा सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सैयद कमल अत्तर की क़यादत में मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में शैतानी सिफत इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के नाम दफ्तर RDO में एक तहरीरी याददाश्त इंचार्ज और डिप्टी तहसीलदार चांद पाशा के हवाले की गई। इस मौके पर सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ दिया जाए। हिंदुस्तान में पिछली हुकूमतों के हुक्मरान अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह व दीगर हुक्मरानों ने फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े रहे थे। हमारी मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि फ़लस्तीनियों का साथ दे और इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इसराइल जो सो रिटेलिएशन में हमला किया है और आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। आज हमास अगर अपनी ज़मीन बचाने के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसको टेररिस्ट बोल रहे, जबकि इसराइल आज से 75 साल पहले ये लंदन की, UK की और US की नाजायज़ औलाद इसको लेके आके जो सो फ़लस्तीन में रखे, एक जगह पे रखे कि तुम यहाँ पे पड़े रहो बोल के। लेकिन अब हाल ये हुआ कि 75% इसराइल वहाँ के फ़लस्तीन को पूरा कब्ज़ा कर चुके हैं और सिर्फ 25% जो है सो वहाँ के फ़लस्तीन के लोगों के लिए रहने के लिए जगह है, जो कि 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख आदमी वहाँ पे एक बिल्कुल छोटे से हिस्से में रह रहे, तो उतने हिस्से में कैसा रह सकते आप सोचिए ज़रा। और उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के वास्ते, अपना हक़ लेने के वास्ते अगर लड़ रहे तो उनको टेररिस्ट बोल रहे। ये पिछले 75 साल से चल रहा है और हाल ही में पिछले चंद सालों में कई मासूम बच्चों को कत्ल कर चुकी है इसराइल की हुकूमत। बमा डाल देते, अंदर घुस के मार देते, और अब जेलों में कई औरतें, कई बच्चे भी हैं जेलों में, और कई मर्द आदमी भी वहाँ पे जेलों में बंद है। उनके ऊपर कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बंद करके रखी है। और ये इंटरनेशनल हुकूमत जो भी है, उधर की हुकूमत जो है सो इनका आँखें बंद है, नो अंधे देख नहीं सकते कि इतने लोग जब जेलों में बंद है उनके बारे में नहीं पूछ रहे। लेकिन हमास जो है सो अपनी डिफेंस के लिए कुछ काम करा तो बोल रहे कि लोग टेररिस्ट है। असल में जो टेररिस्ट है वो है इसराइल। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी हिंदुस्तान हुकूमत शुरू से फ़लस्तीन के फेवर में है। अटल बिहारी वाजपेयी जो BJP के इससे पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका भी एक बयान है आजकल वीडियो पे बहुत चल रहा कि उन्होंने बोले कि हम फ़लस्तीन के साथ है और फ़लस्तीन जो है सो उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन वापस दिलाना चाहिए बोल के। और अब तक जितने गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आए हैं सारे गवर्नमेंट का यही थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है सो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। ये कहाँ तक का इंसाफ है बताइए आप। एक आदमी अपनी ज़मीन बचाने का से लड़ रहा तो उसको टेररिस्ट बोल रहे, और एक आदमी अंदर घुस के लोगों को मारा तो उसको बोल रहे उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा। इसके एहतजाज में हम टांडोर के मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज एक मेमोरेंडम दे रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के सदर प्रेसिडेंट को कि आप इसके ऊपर आप इंटरफियर कीजिए और इसको फौरी रोक दीजिए। इसलिए कि अभी देखिए आप कई वीडियोस आ रहे, बच्चे मर जा रहे, दवाखाने में करंट नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है। एक रास्ता था जो इसराइल जो है टोटली बंद कर दिया। अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे गैस बंद कर दिए हैं, पानी बंद कर दिए हैं, करंट बंद कर दिए हैं। तो वो मासूम बच्चे, यानी तुम सारे लोगों को क़त्ल करना चाह रहे, सारे लोगों को क़त्ल करके करते क्या तुम लोग। ये 24 आवर्स की नोटिस भी दिए हैं कि 24 घंटे में अगर तुम लोग खाली नहीं करेंगे तो तुम सबको मार डालेंगे। ये दहशतगर्द कौन कर रहे, ज़रा सोचिए आप लोग। हम फिर एक बार हम हिंदुस्तान के सदर से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, यहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे इंसाफ से बात कीजिए, ना कि एक तरफ हुकूमत की कुछ बात करेंगे आप, ये बात नहीं चलती। आप इंसाफ कीजिए, जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन दिलाना भी ज़रूरी है। जब हम इसी हिंदुस्तान में हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे को दहशतगर्द टेररिस्ट बोल रही थी, लेकिन जब हम सब एक थे, आज उन्होंने जो है अपनी ज़मीन का से लड़ रहे तो फ़लस्तीन के लोगों को बोल रहे कि आप लोग टेररिस्ट है। ये कहाँ तक का इंसाफ है देखिए आप लोग। इंशाल्लाह हम वैसे तो आज रैली वैली निकालने का प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कोड है उसकी वजह से हम रैली नहीं निकाले, लेकिन हम इंशाल्लाह इसके एहतजाज बराबर करते रहेंगे। और फ़लस्तीन की जब तक उनकी ज़मीन उनको वापस नहीं मिलेंगी, हम बराबर उनके साथ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे। आमीन। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।